हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्त। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत लाजवाब चल रही है। तो फिर से आप सभी तमाम दोस्तों एवं तमाम साथियों को आपका अपना और प्यारा सा यूट्यूब चैनल राज क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th की जो हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्लास 10th की हिंदी के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ से गद्य खंड खत्म कर लिया है, अब हम लोग काव्य खंड की तरफ बढ़ेंगे। इस सभी चैप्टर्स को हम बारी बारी से समझने वाले हैं सभी प्रश्न को, और इससे आपके ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर हो जाएंगे। हम तो पूरी सब्जेक्टिव को सीरीज लेकर ही आए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सबों को बेहतरीन तरीका से हम समझाने वाले हैं। जो आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसी के बारे में हम हर एक वीडियो या इस वीडियो में भी हम बात करेंगे मेरे दोस्त। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम फर्स्ट वाली चैप्टर है गोधली यानी हिंदी यानी काव्य खंड के बारे में हम बात करेंगे। पहला चैप्टर है राम नाम बिनु व्यर्थे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं मानो। यानी लेखक का पहले हम परिचय लेंगे और हम इसके प्रश्न के बारे में भी बात करेंगे। तो क्या है, इस पाठ के कवि गुरु नानक जी का जन्म, यानी इस पाठ के जो कवि है इसका नाम क्या है, लेखक का नाम है गुरु नानक जी। इनका जन्म है 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वेश्चन, गुरु नानक साहब का जन्म स्थली को किस नाम से जाना जाता है, तो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। पहले अखंड भारत था, अब वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। पिता का नाम है कालू चंद खत्री, इनके पिता का नाम। अब माता का नाम है तृप्ता है और पत्नी का नाम है सुलक्ष्मी। ठीक है, यानी तो ये लेखक के परिचय के बारे में समझ गए। अब इसके महत्वपूर्ण हम जो प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पहला नंबर प्रश्न क्या आता है, कवि किनके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। जो कवि है गुरु नानक, वह किनके बिना इस जो जग है इसमें अपने जन्म को व्यर्थ मानता है। तो क्या है आंसर, कवि गुरु नानक राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। किनके बिना, तो राम नाम के बिना अपने जन्म को इस जगत में कवि व्यर्थ मानता है। फिर दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वाणी कब 20 के समान हो जाती है। लेखक कहते हैं, इस पर प्रश्न आता है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो लेखक क्या कहते हैं, जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर किसी अन्य शब्द यानी कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी वाणी किसके समान हो जाती है, तो 20 के समान हो जाती है। यानी कोई अगर से बात बोला उसमें राम नाम अगर से नहीं आता है तो वह जो वाणी है, वह जो शब्द है किसके समान है, तो 20 के समान है। लेखक बताते हैं यहाँ पर, गुरु नानक साहब बताते हैं। फिर अगले नंबर प्रश्न नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है। तो नाम कीर्तन के आगे तो बताते हैं कवि यहाँ पे, कवि गुरु नानक जी ने कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस रखना, यानी कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे क्या बताए हैं, तो यह सब व्यर्थ बताए हैं। अगर जो कोई पुरुष राम नाम नहीं लेता है और वह बड़े बड़े केस बढ़ा लेता है, शरीर में भस्म लगाता है, तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करता है, यह सब उसके लिए बेकार है। फिर अगला नंबर प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है 4 नंबर, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो कवि गुरु प्रसाद को हरिरस कहते हैं, यानी गुरु का जो प्रसाद है उसको वह क्या कहते हैं, तो हरि रस कहते हैं। फिर अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, क्या है, कवि की दृष्टि में ब्रह्मन का निवास कहाँ होता है। तो वैसे मनुष्य जिसमें काम और क्रोध न हो उनके हृदय में ब्रह्मन का निवास होता है, यानी ब्रह्म का निवास होता है। फिर 6 नंबर प्रश्न क्या है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। यानी जो गुरु की कृपा होती है इससे किस युक्ति किस चीज की पहचान हो पाती है उसके बारे में समझिएगा। तो गुरु नानक जी के अनुसार गुरु की कृपा से राम नाम की युक्ति की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है, तो राम नाम की युक्ति है उन्हीं की पहचान होती है मेरे दोस्त। यह जो प्रश्न है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड जो 6 प्रश्न
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सभी प्रश्न के बारे में हम बहुत ही वैश्विक, बहुत ही अच्छी प्रकार से हम यहाँ पर बात कर चुके हैं मेरे दोस्त। यह वीडियो आपको कैसा लगा हो एक बार हमको यह कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। अगर से आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।